दोस्तों ये कहानी है एक हस्बैंड और वाइफ की। वो जिस साल में पहली बार मिलते हैं उनका मैरिड लाइफ भी वैसा ही चलता है। तो वो अपनी मैरिड लाइफ की प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए एक मैरिज ऐप का सहारा लेते हैं। अब देखना ये है कि किसी मैरिज ऐप से क्या कोई रिलेशन भी ठीक हो सकता है। आइए फिर आज देख भी लेते हैं कि होता क्या है इसमें। मूवी शुरू होती है, हम बेलन को देखते हैं जो क्रिसमस की रात शॉपिंग करके घर लौट रही थी। सामान गाड़ी में रखते वक्त अचानक से पीछे से एक कार तेज रफ्तार से आती है और उसकी गाड़ी का दरवाजा पूरी तरह से तोड़ देती है। गाड़ी का दरवाजा टूटकर गाड़ी से पूरा अलग हो गया था। बेलन को इस चीज से बहुत ही गुस्सा आता है और जिसने उसकी गाड़ी का दरवाजा तोड़ा था उसे गुस्से से देखती है। तभी उसकी गाड़ी से एक लड़का जिसका नाम फेड है वो बाहर निकल कर आता है और बेलन के पास आकर उससे इसके लिए माफी मांगता है। वो देखता है कि गाड़ी का दरवाजा पूरी तरह से टूट चुका है। बेलन उस पर चिल्लाकर इंश्योरेंस क्लेम करने के लिए बोलती है। फेड जब अपना इंश्योरेंस पेपर चेक करता है तो पता चलता है कि उसका इंश्योरेंस तो पहले ही एक्सपायर हो चुका है। ये सुनकर बेलन थोड़ी अपसेट हो जाती है और डिसाइड करती है कि गाड़ी को वो टो करके ले जाएगी। वो टो कंपनी को कॉल भी करती है तो पता चलता है कि 10 घंटे तक उसे इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि कंपनी अब बंद हो चुकी है। बेलन बहुत टेंशन में वहाँ पर खड़ी थी तो फेड उसे दिलासा देता है। तभी फेड उससे कुछ ऐसा पूछ लेता है कि जिससे बेलन हैरान ही रह जाती है। वो उससे बोलता है कि क्या तुम मेरे साथ डेट पर चलोगी। बेलन ये बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी और उसे पूछती है कि तुम्हारे दिमाग में आइडिया आया कैसे। फेड बोलता है कि तुम्हारा मूड खराब है, तुम्हें खुश करने के लिए मैंने ऐसा पूछ लिया। थोड़ा घूमने फिरने से क्या पता तुम्हारा मूड भी ठीक हो जाए। यहाँ साफ पता चलता है कि फेड को बेलन पसंद आने लगी है। इसके बाद हम उन दोनों को मुस्कुराते हुए देखते हैं। बेलन भी ये समझ चुकी थी। फिर वो दोनों एक दूसरे के साथ बातें करते हैं और ये सीन यहीं पर खत्म हो जाती है। अब ये सीन जो था ये फ्लैशबैक में चल रहा था। अब हम एक्चुअल में देखते हैं कि उन दोनों की शादी हो चुकी है और उनके 2 बच्चे भी थे। पास्ट में वो दोनों कैसे मिले थे ये हम आपको बता रहे थे। फेड एक डेंटिस्ट है और अपने पर्सनल क्लिनिक में वो काम करता है। वही बेलन जॉब करती है और उनके 2 बच्चे भी हैं। लड़के का नाम था टोटो और लड़की का नाम था मीका। अब हम उनकी मैरिड लाइफ देखते हैं जो उनकी उतनी अच्छी से नहीं चल रही थी। दोनों की काफी बातें मैच नहीं होती और दोनों में बहुत ही ज्यादा झगड़े होते हैं। उन दोनों ने अपने रिलेशनशिप की शुरुआत जैसी की थी अब वैसी उनकी मैरिड लाइफ भी चल रही थी। रात में फेड बेलन से कुछ भी बहाना बनाकर अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करने के लिए निकल जाता है। बेलन भी तभी जॉब से आई हुई थी। उसे खाना बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था और घर पर कुछ भी खाना बनाने के लिए था भी नहीं। फेड अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करने के लिए चला जाता है और वहाँ पर बहुत ही अच्छी चीजें खाता है और बेलन अपनी पुरानी चीजें खा रही थी जो उसे पसंद नहीं आती। वहीं पर फेड फोन में देखता है कि एक जगह पर कुकिंग कंपटीशन हो रही है। उसका विनिंग प्राइस काफी अच्छा था और अपने दोस्तों के साथ वहाँ पर जाने का डिसाइड भी करता है। इसके लिए फेड बहुत ही एक्साइटेड था और रात को घर पर लेट पहुंचता है। बेलन बेड पर लेटी हुई थी और वो अभी भी जागी है। फेड बेलन के पास आता है और उससे बोलता है मुझे तुम्हें कुछ बताना है। बेलन बोलती है अभी मैं बहुत ही थक चुकी हूँ। फेड बात को वहीं बंद करके सोने चला जाता है। तभी बेलन गुस्से से उठती है और बोलती है हम दोनों के बीच में चीजें सही नहीं चल रही है। कभी तुम कुछ सुनना नहीं चाहते तो कभी मैं। ऐसी चीजें बिगड़ने लगेंगी। ये बात फेड भी रियलाइज करता है। अगली सुबह फेड बेलन को डिनर डेट पर ले जाने का डिसाइड करता है। उम्मीद थी कि इससे उन दोनों का मूड ठीक हो जाएगा। अब अगले दिन दोनों एक रेस्टोरेंट में डिनर करने के लिए पहुंचते हैं। उन्होंने पहले ही वहाँ पर टेबल बुक करवा ली थी। उसी टेबल पर बेलन की दोस्त नाती और उसका हस्बैंड वहीं पर बैठे थे। नाती और उसका हस्बैंड एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और वो एक दूसरे को किस कर रहे थे। ये बात फेड और बेलन नोटिस करते हैं। नाती और उसके हस्बैंड की मैरिड बहुत ही अच्छी चल रही थी। ये देखकर बेलन उन्हें अपनी मैरिड लाइफ के बारे में बताती है। वो बोलती कि हमारे बीच कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, इसको ठीक करने में तुम हमारी मदद करो प्लीज। इसके बाद नाती का हस्बैंड उन्हें एक कार्ड देता है। इस पर इक्विलिब्रियम लिखा हुआ था। वो उनको बोलता है कि ये कंपनी है जो मैरिड लाइफ की प्रॉब्लम्स को बड़ी अच्छी तरह से सॉल्व करता है। इसकी मदद से हस्बैंड वाइफ अपने प्यार को एक तरह से रीसेट कर सकते हैं। इस बात से बेलन बहुत ही खुश हो जाती है। फेड पहले तो इस बात को सुनकर बिल्कुल मना कर देता है क्योंकि उसे ये एक पैरामेडिक स्कीम लग रही थी। लेकिन बेलन बोलती है जिस तरीके से नाती का हस्बैंड उसे देखता है मैं चाहती हूँ कि तुम भी मुझे वैसे ही देखो। आजकल तुम कभी भी मुझे वैसे नहीं देखते। इसके बाद फेड बेलन को मनाने के लिए इक्विलिब्रियम जाने का डिसाइड करता है। अगले दिन वो दोनों इस कंपनी में आते हैं। यहाँ काम करने वाला एम्प्लॉय ऐसा लग रहा था कि पहले से ही उन दोनों को पहचानता है। तो फिर वो अपने बॉस मेलन के पास उन्हें लेकर जाता है और मेलन इस इक्विलिब्रियम कोर्स की डेवलपर है। वो उन्हें इस बारे में जानकारी देती है। मेलन उन्हें बताती है कि तुम दोनों की मैरिड लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हैं ये एक दूसरे से अलग रहने और सोचने की वजह से है। अगर तुम दोनों चाहते हो कि ये मैरिड लाइफ अच्छे से चले तो उन्हें मैरिज माइल्स को पूरा करना होगा और ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स कलेक्ट करने होंगे। मैरिज माइल्स एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिससे हस्बैंड वाइफ एक दूसरे की जरूरतों को पूरा करते हैं और दोनों को इसके लिए पॉइंट्स मिलेंगे और ये सारे पॉइंट्स इक्विलिब्रियम कंपनी के ऐप में कलेक्ट होता है। कंपनी का मानना था कि अगर कोई कपल पॉइंट्स
बढ़ाने पर ध्यान दे तो ऑटोमेटिकली उनका रिश्ता सुधर जाएगा। अगर फेड विलन के लिए कुछ करता है और उसे खुश करने की कोशिश करता है तो फेड को पॉइंट्स मिलेंगे। अगर वो उसे दुखी करेगा तो उसके पॉइंट्स कट हो जाएंगे। यही सेम चीज विलन के साथ भी होगी। फेड मेलन से पूछता है कि आपको कैसे पता चलेगा कि हमारी मैरिड लाइफ कैसी चल रही है। मेलन उन्हें बताती है कि हम तुम्हारे घर में कैमरा लगा देंगे जो ऑटोमेटिकली सारी चीजें रिकॉर्ड कर लेंगे और इससे हमें पता चल जाएगा कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए क्या क्या कर रहे हो। कैमरा सिर्फ उनके प्यार को डिटेक्ट करने के लिए होगा, उनकी प्राइवेसी यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज नहीं होगी। इसके साथ ही तुम दोनों को हाईटेक वॉचेस भी दिए जाएंगे। इससे हम डिटेक्ट करेंगे कि जब तुम दोनों एक दूसरे के साथ होते हो तो कितना हैप्पी फील करते हो। बॉडी में जो हार्मोन रिलीज होंगे इससे उन्हें पॉइंट्स भी मिलेंगे। ये बात बताने के बाद मेलन उनको इसका प्राइस बताती है। ये प्राइस सुनकर दोनों शॉक हो जाते हैं क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा था। तो बेलन डिसाइड करती है कि इस कोर्स को हमें नहीं लेना चाहिए, लेकिन फेड अगले ही इंस्टेंट में बोलता है कि हमें ये कोर्स जरूर लेना चाहिए, हमें अपने रिलेशनशिप को फिर से जिंदा करना होगा। वो इंस्टॉलमेंट में भी इस कोर्स को खरीद सकते हैं। जिसके बाद वो दोनों मिलकर कुछ इंस्ट्रक्शंस के साथ उन दोनों को वॉचेस दी जाती है। अब इनके मैरिज के सारे माइल्स इसमें काउंट होने लगते हैं। यहाँ से निकलने के बाद दोनों इस कोर्स के लिए पूरा एफर्ट करते हैं। वो एक दूसरे की केयर करने लगते हैं और एक दूसरे के लिए प्यार जताने लगते हैं और साथ ही धीरे धीरे वो एक दूसरे के साथ ज्यादा समय बिताने लगते हैं। वो बहुत सारे रोमांटिक एक्ट्स और बातें करते हैं। बेलन की जो प्रॉब्लम्स थी कि जॉब से आने के बाद वो खाना नहीं बना सकती क्योंकि वो बहुत थक जाती है, तो ये काम फेड कर लेता है। वो बेलन भी फेड के लिए काफी सारी प्रॉब्लम्स संभाल लेती है। इसके बाद दोनों के बीच काफी प्यार बढ़ने लगता है और वो दोनों काफी समय एक दूसरे के साथ बिताने लगते हैं। ये बात उनके बच्चे भी नोटिस करते हैं। ज्यादातर समय वो एक दूसरे को किस करने में बिताते हैं। अब उनका प्यार बढ़ रहा था और उनकी मैरिज माइल्स भी बहुत ही अच्छे से बढ़ रही थी। एक दिन जब बेलन जॉब पर जाती है तो वहाँ पर भी बेलन फेड को किस करती है। ये उसकी फ्रेंड नोटिस कर लेती है और उससे पूछती है कि क्या तुम भी वो कोर्स कर रही हो। बेलन इस पर हाँ बोलती है। उसकी फ्रेंड उससे बोलती है कि ये कोर्स सही नहीं है क्योंकि ये रिलेशनशिप को एक जाल जैसा बना देती है। इसमें हस्बैंड वाइफ लब के स्लेव की तरह बन जाते हैं, लेकिन बेलन उसकी बात नहीं सुनती। अगले सीन में हम फेड को उसके दोस्तों के साथ देखते हैं। वह उनको बताता है कि मैंने एक कोर्स लिया है। इस कोर्स के जरिए मुझे 1000 मैरिज माइल्स तक पहुंचना है, जो कि आसान बात नहीं है। इसके लिए उसके दोस्त उससे अलग अलग चीजें सजेस्ट करते हैं। वहीं इन तीनों को कंपटीशन के लिए बाहर भी जाना था, तो फेड को बेलन को मनाना होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो माइल्स कम हो जाएंगे और इस बात का जिम्मा फेड अपने ऊपर ले लेता है। दूसरी तरफ हम बेलन को देखते हैं जो अपनी फ्रेंड जोआना के साथ है। जोआना अपने कोर्स को लेकर एक्सपीरियंस बताती है जो बहुत ही पॉजिटिव था। बेलन बोलती है कि मैं माइल्स बढ़ाने के लिए काफी अलग अलग तरह की चीजें करने वाली हूँ। इसे सुनकर जोआना बहुत ही खुश होती है। फिर दोनों एंजॉय करके अपने घर चले जाते हैं। घर पर फेड बेलन के लिए खाना बनाकर रखता है ताकि वो खुश हो जाए और उसके भी माइल्स बढ़ जाएं। लेकिन वो उसे यह नहीं बताता कि सिर्फ माइल्स के लिए ये सब कर रहा है। फेड उससे बोलता है कि मैं तुम्हें एक हॉलिडे पर ले जाऊंगा और उसकी बुकिंग मैंने पहले ही करवा दी है। अगले दिन वो दोनों वेकेशन के लिए निकल जाते हैं। वहाँ जाकर वो दोनों अपने वेकेशन को बहुत ही ज्यादा एंजॉय करते हैं। वहाँ पहुँचने के बाद बेलन अपने वॉच का नोटिफिकेशन बंद कर देती है ताकि वो इस मोमेंट को एंजॉय कर सके। पूरे दिन घूमने के बाद रात में वो जब सो रहे थे तो अचानक आधी रात को फेड को उसके दोस्त का कॉल आता है। वो उससे पूछता है कि क्या तुम्हारा प्लान अच्छी तरह से चल रहा है। इस पर फेड हाँ बोल देता है। उसे ये सब करने से काफी माइल्स मिल रहे हैं, लेकिन ये सारी बातें बेलन सुन लेती है। बेलन ने पहले ही फेड से पूछा था कि क्या वो हॉलीडे वगैरह प्लान करना सिर्फ माइल्स पाने के लिए कर रहा है, तो फेड ने इसके लिए मना कर दिया था। लेकिन अब बेलन को इसका असली रीजन पता चल जाता है। जब बेलन ये सब समझ जाती है तो जो काम फेड कर रहा था वो सब काम वो अब खुद ही करने लग जाती है। यानी कि फेड के लिए खाना बनाना, फेड जो भी पसंद करता था इसी के साथ सारे काम वो खुद कर लेती है। घर तक साफ कर लेती है, बेड बना लेती थी और साथ में घर भी साफ कर देती थी। अब ये सब करने की वजह से उसके खुद के माइल्स बढ़ने लग जाते हैं। रात में जब दोनों मिलकर डिनर करते हैं तो बेलन फेड से बोलती है कि मुझे पता है कि तुमने हॉलिडे किस लिए प्लान किया था। तुमने अपने दोस्तों के साथ मिलकर कंपटीशन किया था। मुझे भी इंडिया जाकर ताजमहल देखना है। वो भी अब माइल्स कलेक्ट करना चाहती है। अगर 1000 माइल्स कंप्लीट हो जाते हैं तो मुझे पैकेज मिल जाएगा। फेड भी बेलन से बोलता है कि हम एक चैलेंज करते हैं कि किसके सबसे पहले माइल्स कंप्लीट होंगे। दोनों फिर इस कंपटीशन में लग गए। इस पल से दोनों एक दूसरे को खुश करने की कोशिश में लग गए थे। साथ ही वो अपने बच्चों के साथ बहुत सारा समय बिताते हैं ताकि उन्हें अच्छे माइल्स मिल सके। दोनों घर के छोटे छोटे सब काम करते हैं और एक दूसरे को हर तरह से खुश करने की कोशिश करते हैं। इन सब के बीच में उन्हें मीका के स्कूल से बुलाया जाता है। स्कूल की प्रिंसिपल उन्हें बताती है कि मीका एक बहुत ही स्मार्ट लड़की है और वो पढ़ने में भी बहुत अच्छी है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर वो
काफी सारे वीडियोस अपलोड कर रही है जिससे वो आप दोनों के बारे में कुछ न कुछ बता रही है। इसके बाद प्रिंसिपल उन्हें वो वीडियो दिखाती है। इसमें मीका सब लोगों से बोल रही थी कि मेरी मॉम और डैड हमेशा से बस माइल्स बनाने के पीछे ही पड़े रहते हैं। ये थोड़ा सेल्फिश लगता है। वो दोनों हमेशा बस वही काम करते हैं जिससे उन्हें माइल्स मिल सके। वो एक्चुअल में खुद से कुछ भी नहीं करना चाहते। ये वीडियो देखने के बाद फेड और बेलन प्रिंसिपल के सामने बहुत ही शर्मिंदा होते हैं। घर आकर बेलन मीका से बात करती है और चिल्लाकर बोलती है कि तुम्हें ये वीडियो बनाना बंद करना होगा। इस पर उल्टा मीका उन पर गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि आप दोनों अच्छे नहीं हैं। इस बात से बेलन को बहुत ही बुरा लगता है। ये सब होने के बाद भी वो दोनों अपने माइल्स कलेक्ट करना बंद नहीं करते। वो कुछ न कुछ ऐसा काम करने के बारे में ही सोचते रहते हैं जिनसे उनके माइल्स बढ़ सके। अब उनके 1000 माइल्स ज्यादा दूर नहीं थे। वहीं फेड अपने दोस्तों के साथ बैठकर प्लान बना रहा था कि कैसे मैं बेलन को इतना खुश कर सकूं कि मेरे माइल्स सबसे ज्यादा बढ़ जाएं। तभी उसे एक और आइडिया मिल जाता है। वहीं पहले बेलन भी एक प्लान बना लेती है। एक रात फेड और बेलन घर पर थे, तभी उनके घर पर बेलन की एक फ्रेंड गाला आती है। ये नाती की भी फ्रेंड है। बेलन ने फेड को एक बार उससे मिलवाया था। गाला उनके घर पर आती है और दोनों के साथ मिलकर एंजॉय करती है। कुछ ही टाइम में गाला फेड के साथ फ्लर्ट करना स्टार्ट कर देती है। फेड भी उसके साथ बेलन के सामने फ्लर्ट करना स्टार्ट कर देता है। वही बेलन भी उसके सामने उसके साथ फ्लर्ट करना स्टार्ट कर देती है। इस चीज से फेड थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है, लेकिन बेलन को इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था। फिर बेलन एक सॉन्ग चलाती है और फेड और गाला को डांस करने के लिए अप्रोच करती है। फेड डांस करने से मना कर देता है क्योंकि गाला बार बार उसके साथ फ्लर्ट कर रही थी। फेड के मना करने के बावजूद बेलन के दबाव की वजह से उसे डांस करना ही पड़ा। डांस के दौरान जब सब लोग ड्रिंक्स करते हैं, वो इस बात को नोटिस करते हैं कि गाला जानबूझकर फेड को काफी वाइन और अल्कोहल पिलाती है। इससे उसका कंट्रोल खो जाता है और वो दोनों बहुत ही ज्यादा करीब आ जाते हैं और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है और सीधे हम अगली सुबह का सीन देखते हैं जहां पर फेड आराम से सोफे पर सो रहा था। उसके बॉडी पर कपड़े निकले हुए थे और उसके बॉडी पर 2 टाइप के लिपस्टिक के निशान थे। इस बात से फेड को लगा कि रात में वह गाला और बेलन दोनों के साथ सोया था। इस बात से उसे बहुत ही पछतावा होता है। फेड फिर रियलाइज करता है कि शायद ये बेलन का ही प्लान था ताकि उसे ज्यादा माइल्स मिल सके। वो भागते हुए बेलन के पास जाता है। बेलन उसे बोलती है कि मुझे तुम्हारे फैंटेसी के बारे में पता चल गया कि मेरे साथ तुम किसी और लड़की के साथ इंटीमेट हो। इसी वजह से मैंने तुम्हारी फैंटेसी पूरी करने के लिए ये सब किया हुआ था। इससे बेलन को बहुत सारे माइल्स मिले थे। अब फेड बहुत ही ज्यादा टेंशन में आ जाता है कि अब अपने माइल्स कैसे बढ़ाएगा वो। इसके बाद फेड अपने दोस्तों के साथ प्लान बनाता है कि उसका एक दोस्त एक नकली चोर बनकर गन लेके बेलन के पास जाएगा और फेड वहां पर बीच में आकर बेलन को बचा लेगा और बेलन इस बात से खुश भी हो जाएगी। और उसकी फैंटेसी फेड को एक हीरो फिगर देखने की थी। इससे उसे काफी ज्यादा माइल्स मिलेंगे। प्लान को अंजाम देने के लिए रात में फेड का दोस्त बेलन के पास जाता है। फेड भी पूरी तरह से तैयार था। जब ये सब अंजाम दिया जा रहा था तो सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। उसका दोस्त चोर बनकर बेलन के पास जाता है, लेकिन फेड तब तक वहां पर पहुंच नहीं पाता। एक ओल्ड लेडी ने उसे जबरदस्ती पकड़ लिया था और उससे रोड क्रॉस करवा रही थी। इस वजह से फेड वहां पर फंस गया था। बेलन उस चोर पर पेपर स्प्रे मार देती है जिससे वो अपनी आंखों को पकड़कर चिल्लाते हुए वहां से भाग जाता है। थोड़ी देर में फेड फिर वहां आता है तो बेलन उसे उस चोर के बारे में बताती है। फेड फिर उसी डायरेक्शन में भागने लगता है। फेड का फ्रेंड वहां पर पेपर स्प्रे के जलने से चिल्ला रहा था। फेड उससे माफी मांगता है और बेलन का पर्स लेकर वो बेलन के पास आता है। इस बात से बेलन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। साथ ही उनका प्लान फिर से सक्सेसफुल हो जाता है। अब फेड को इसके लिए बहुत सारे माइल्स मिलते हैं। अब बेलन के पास 920 माइल्स थे और फेड के पास 980। फेड के माइल्स अब बढ़ रहे थे। अब इक्विलिब्रियम कंपनी की एनिवर्सरी थी। सबसे ज्यादा माइल्स वाले कपल्स को गिफ्ट मिलने वाला था। इसके लिए बेलन और फेड को स्टेज पर बुलाया जाता है। बेलन को जब एक वेटर ड्रिंक देता है तो वो समझ जाती है कि जिस चोर ने उस पर हमला किया था ये वही वेटर है और ये वेटर फेड का ही फ्रेंड है। इस बात से बेलन समझ जाती है कि फेड और इसने मिलकर ये सब प्लान किया हुआ था। इन सब से बेलन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वहाँ से गुस्से में जाने लगती है। फेड उसे समझाने की कोशिश करता है, तभी बेलन उससे बोलती है कि उस दिन गाला तुम्हारे साथ नहीं सोई थी, उसने कभी भी तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा नहीं किया। वो बोलती कि तुमने मुझे बहुत ही ज्यादा तकलीफ दी है और नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। अब इसके बाद से वो फेड से अलग रहने लगी थी, लेकिन एंड में फेड बेलन को बहुत ही मनाने की कोशिश करता है लेकिन वो मानती नहीं, तो फेड भी उससे अलग रहने लग गया। वो दोनों अपने अपने रास्ते चले गए। जिसके बाद फेड अपने फ्रेंड के साथ एक छोटा सा रेस्टोरेंट खोलता है। वहीं बेलन भी एक बेकरी शॉप ओपन करती है। दोनों एक दूसरे से बात करना भी बंद कर देते हैं। एक दिन टोटो के बास्केटबॉल का मैच था तो वो दोनों देखने के लिए आते हैं और दोनों एक दूसरे से काफी बातें भी करते हैं और उनमें जो प्रॉब्लम्स थी इसे सॉर्ट आउट भी करते हैं। फिर दोनों रियलाइज करते हैं कि मैरिड लाइफ में इस तरीके से वो पॉइंट
मोमेंट्स को काउंट नहीं किया जा सकता है। एक्चुअल में जो उन्हें फील होता है इस पर ही उन्हें एफर्ट्स लेने चाहिए। इस तरीके से किसी कैलकुलेटर मेथड से अपने मैरिज को सेफ नहीं कर सकते, कभी बस अपनी फीलिंग से बयां कर सकते हैं। एंड में ये दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और अब फिर से वो एक दूसरे के साथ हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट में जरूर बताइए और ऐसी मूवी एक्सप्लेनेशन के लिए द एक्सप्लेन्ड स्क्रीन को सब्सक्राइब जरूर करें।